everyone, I'm Pooja Uke. I'm a clinical nutritionist as well as diet counselor. आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और इंडियन ट्रेडिशनल प्रोटीन पाउडर के बारे में। आजकल हेल्थ के प्रति हर कोई सचेत है, हर कोई जागरूक है, इसीलिए महंगे महंगे प्रोटीन पाउडर्स के प्रोडक्ट वो खरीदते हैं और वो पीते हैं। इवन दैट छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक के डायबिटीज़ फ्री डायबिटीज़ पेशेंट के लिए शुगर फ्री जैसे प्रोटीन पाउडर अवेलेबल है। बट उसमें कहीं ना कहीं एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर होता है, कहीं ना कहीं उसमें अनहेल्दीनेस आ जाता है। इसीलिए हमारे जो किचन में कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो हाईली प्रोटीन रिच होते हैं। और बात जो वेजिटेरियन की आती है तो वेजिटेरियंस को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है प्रोटीन लेने के लिए। उन्हें प्रोटीन के सोर्स का बहुत ज़्यादा उन्हें ध्यान रखना पड़ता है। आज जिस प्रोटीन पाउडर की मैं बात करने वाली हूँ वो आपने कहीं ना कहीं उसका नाम सुना है या फिर आपने उसे आपके घर में हमेशा बनते देखा है, बट उसके न्यूट्रिशंस के फैक्ट के बारे में आपको नहीं पता है। बट अगर मैं आपको न्यूट्रिशंस के फैक्ट के बारे में उसके बता दूंगी तो आपको ये जो प्रोटीन पाउडर है वो डेफिनेटली वो आप अच्छे से चाव से इंजॉय करके खाएंगे। तो मैं जिस प्रोटीन पाउडर की मैं बात कर रही हूँ वो कुछ नहीं तो और ये सत्तू है, जो कि चने के आटे से बनाया जाता है। तो मैं इससे प्रोटीन पाउडर क्यों कह रही हूँ, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। इसका जो प्रोटीन होता है, सत्तू में जो प्रोटीन होता है वो काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है। मीन्स अगर आप 100 ग्राम का अगर सत्तू खाते हैं उसमें ऑलमोस्ट 22 ग्राम ऑफ प्रोटीन होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है बाकी अदर इंग्रेडिएंट की तुलना में। और वन मोर थिंग इज़ दैट कि इसमें जो प्रोटीन होता है उसका जो बायोलॉजिकल वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। हमें हमेशा हाई बायोलॉजिकल वैल्यू अगर प्रोटीन हम खाते हैं तो ये गुड क्वालिटी प्रोटीन होते हैं। तो अगर हम बात करेंगे क्वांटिटी की तो क्वांटिटी भी इसमें अच्छी खासी है। मीन्स 22 ग्राम ऑफ प्रोटीन इन 100 ग्राम सत्तू। साथ ही अगर क्वालिटी की बात करेंगे तो क्वालिटी में ये भी आगे है, जैसे कि 100 ग्राम का अगर हम सत्तू खाते हैं तो इसमें 76 बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन मिलेगा। बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन अब क्या होता है, क्योंकि जैसे ही हम जो भी प्रोटीन खाते हैं वो जल्दी से यूटिलाइज हो जाता है, बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। बाकी अदर तुलना में जैसे कि लो बायोलॉजिकल वैल्यू अगर प्रोटीन होता है तो वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, मतलब वो हमारे उतने काम का नहीं होता है, हम उसे क्वालिटी प्रोटीन नहीं बोल सकते। अमूमन जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं जैसे कि एग और फिश चिकन खाने वाले लोग होते हैं तो उसमें काफ़ी मात्रा में हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन होता है, तो उन्हें अच्छी और गुड क्वालिटी वाला प्रोटीन मिलता है। लेकिन बात करेंगे वेजिटेरियंस की तो उनको गुड क्वालिटी प्रोटीन मिलने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। सोयाबीन में भी कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी रहती है। गुड क्वालिटी प्रोटीन मीन्स क्या, तो उसमें ऑल टाइप के इसेंशियल्स अमाइनो एसिड उसमें प्रेजेंट होते हैं, साथ में ये रिडीली एब्जॉर्बेबल होता है। इसमें ऑल टाइप के इसेंशियल्स अमाइनो एसिड मौजूद होते हैं सत्तू में। ऐसे इसमें मिथोनाइन और सिस्टीन इसमें लैक होता है। बट इनकेस अगर आप उसको किसी और अदर सीरियल्स के साथ कंबाइन करके आप बनाते हो तो आपको ये अच्छी गुड क्वालिटी और क्वांटिटी वाला प्रोटीन आपको दे सकता है। तो बात करेंगे सत्तू और बेसन की, तो क्या डिफरेंस होता है सत्तू और बेसन में। दोनों ही भाई चने से बना होता है, चने के आटे से बने होते हैं, बट इसके न्यूट्रिशन में वेरी क्यों हो रहा है, क्यों इसमें डिफरेंस आ रहा है। की अगर हम बात करेंगे तो बेसन क्या है, बेसन है चने का पाउडर होता है, चने का आटा हम इसे कह सकते हैं। बट सत्तू जो है, सत्तू बनाने से पहले सत्तू को जो चने को अच्छे से इसको रोस्ट किया जाता है। ट्रेडिशनली अगर हम बात करते हैं तो बिहार झारखंड में इसे बालू में अच्छे से रोस्ट किया जाता है। फिर वो जो बालू रहती है उसे अलग कर देते हैं, छलनी से उसको छान लेते हैं और अलग करके उसको फिर ग्राइंड करते हैं, कूटते हैं, पीसते हैं और उसका आटा बनाते हैं। यानी कि जो सत्तू होता है ये रोस्टेड चना फ्लेवर से होता है। तो इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्यों वैरी होती है, बिकॉज रोस्टिंग, सोकिंग और जो भी हम प्रोसेस अप्लाई करते हैं, प्री प्रोसेस जो होते हैं खाना बनाने के पहले जो भी हम सीरियल के साथ जो करते हैं, तो ये उसमें जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर होते हैं फाइटेट्स, जो कि बाकी आयरन कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए बाधा पैदा करते हैं, तो उसका
एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं होने देते हैं, तो उस फैक्टर को रिमूव करते हैं ये प्रोसेसेस। सेम एज दैट, जैसे हम सत्तू बनाते हैं तो हम पहले जो चना है उसको रोस्ट करते हैं। इट मीन्स दैट उसमें जो फाइटेड कंटेंट्स है हम उसको रिमूव कर रहे हैं, इसीलिए उसके जो गुड क्वालिटी प्रोटीन बन रहा है, और साथ ही ये हमें जो ट्रेस एलिमेंट्स है, जो माइक्रो मिनरल्स है, उसको भी एब्जॉर्ब करने में हमें मदद करता है। इसीलिए सत्तू जो है बेसन की तुलना में थोड़ा ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। इसमें गुड अमाउंट में आपको प्रोटीन तो मिलेगा ही, साथ में जैसे मैग्नीशियम है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, आयरन का अच्छा खासा सोर्स होता है सत्तू। और बच्चों के लिए अगर हम बात करेंगे, जो बच्चे बहुत वीक है, जिसका वेट आप नहीं बढ़ रहा है, तो उनको आप खासकर जो सत्तू के जो रेसिपी होती है वो आप, अगर आपको लगता है कि सत्तू खाना एक बोरिंग सा हो सकता है, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि सत्तू के कई तरह के डिफरेंट डिशेस आप बना के ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो आप उसका ड्रिंक बना के ले सकते हैं, और स्पेशली जैसे समर आता है ना, तो उस टाइम ये ड्रिंक बहुत काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। जैसे ये लू से बचाता है और अंदर ठंडी प्रदान करता है, तो इसीलिए समर में इसका जो इंटेक है ज़्यादा कीजिए, लेकिन जैसे विंटर आता है तो आप इसका सेवन थोड़ा कम कीजिए। कम मीन्स जैसे कि आप डेली में इसको ले सकते हैं, पर मॉडरेशन में, हर चीज़ मॉडरेशन में लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो डेली अगर आप ले सकते हैं समर में, पर अगर विंटर है तो आप थोड़ा 2-3 दिन के आड़ आप इसका ड्रिंक ले सकते हैं। सत्तू का जो ड्रिंक है वो लेने से आपको लू नहीं लग सकती है, अंदर में ठंडी रहती है, गर्मी नहीं होती है। और सत्तू के हम कई तरह के व्यंजन बनाते हैं, जैसे कि सत्तू का पराठा है, सत्तू अगर हम ऐसे सत्तू का हलवा बनाते हैं वो भी काफ़ी टेस्टी होता है। सत्तू के लड्डू हम बना सकते हैं, इवन दैट सत्तू की कचौरी भी हम बना के खा सकते हैं। छोटे बच्चे के लिए भी काफ़ी पसंद आएगी सत्तू की कचौरी, सत्तू के लड्डू, तो आप उनको भी खिला सकते हैं। अब बात करते हैं कि छोटे बच्चे किनको हम दे सकते हैं। 1 साल के ऊपर के बच्चे को दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा लिमिटेड हम उनको देंगे तो अच्छा रहेगा। और ऑनवर्ड मीन्स आप जितने भी एल्डरली पीपल हैं उनको तो ये काफ़ी अच्छा फूड हो सकता है। हेल्दी 1 मील डिश आप उनका बना के आप दे सकते हैं। इवन सत्तू का आप उपमा भी बना सकते हैं, वो भी काफ़ी हेल्दी रहता है। तो ये थे सारे फैक्ट जो सत्तू के रिलेटेड थे। तो मैंने आपको डिफरेंस भी बता दिया कि सत्तू और बेसन क्या होता है और क्यों इसके जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो वैरी करती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम घर पर ही सत्तू कैसे बनाएं। तो देखते रहिए डाइटिशियन पूजा के साथ ऐसे ही हेल्थ से जुड़ी जानकारी। और अगर जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही हेल्थ से जुड़ी जानकारी आपसे शेयर करती रहूँगी। मेरा काम है आपसे शेयर करना और लोगों को हेल्थ के प्रति सचेत करना, जागरूक करना। तो मैं आपको ऐसी ही हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ से जुड़ी बातें मैं आपसे शेयर करती रहूँगी। और healthy you is a healthy nation. So until, take care, bye bye, stay fit or stay healthy.